Hello everyone, welcome to Learners channel. In this video we are going to discuss unit 3rd, that is the gift of Magi. So in this शॉर्ट स्टोरी वी विल डिस्कस द गिफ्ट ऑफ मिजाई। सबसे पहले हम इसके राइटर ओ हेनरी की थोड़ी सी और यू कैन से बायोग्राफी पढ़ लेंगे। दैन उसके बाद हम द गिफ्ट ऑफ मिजाई के बारे में पढ़ेंगे, शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1905 में न्यूयॉर्क में, ठीक है, संडे वर्ल्ड में। ये कहाँ पे पब्लिश हुई थी? ये न्यूयॉर्क संडे वर्ल्ड में इन 1905 में। और लेटर इसको पब्लिश किया गया था 4 मिलियन में 1906 में। दैट वाज एंथोलॉजी। सो व्हाट इज़ एंथोलॉजी? एंथोलॉजी इज़ वर्ड जो एक बुक जो डिफरेंट ऑथर्स की कलेक्शन, जैसे कि डिफरेंट ऑथर्स की पोइट्री, डिफरेंट ऑथर्स की स्टोरीज़ की कलेक्शन होती है, दैट इज़ एंथोलॉजी। तो इसको लेटर 1906 में पब्लिश किया गया था एंथोलॉजी में। तो यहाँ पे मिजाई जो है, हमने बात की है द गिफ्ट ऑफ द मिजाई। जो टाइटल है स्टोरी का दैट इज़ द गिफ्ट ऑफ द मिजाई। मिजाई कौन होते थे? किंग जो गिफ्ट देते थे, ठीक है, जो किंग होते थे वो गिफ्ट देते थे और इनको मिजाई को वाइज पीपल बोला जाता है। और ओ हेनरी ने इसको लिखा है। तो ओ हेनरी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। ओ हेनरी का बर्थ हुआ था सितंबर 11 1862 में एंड इनकी डेथ हुई थी जून 5 1910 में। और इनका रियल नेम था विलियम सिडनी पॉटर। तो जैसे कि कुछ राइटर्स होते हैं वो अपना पेन नेम देते हैं। पेन नेम जो हो गया, जो उनकी राइटिंग के बीच में उनका नाम जो है वो इलेबोरेट किया जाएगा, दैट इज पेन नेम। तो इनका पेन नेम था ओ हेनरी बट इनका रियल नेम था विलियम सिडनी पॉटर। और ये अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और इनके फेमस वर्क्स की बात करें तो गिफ्ट ऑफ मिजाई, रैंसम ऑफ रेड चीफ और रिट्रीव्ड इंफॉर्मेशन। तो इनके ये कुछ क्या है, फेमस वर्क हैं। ओ हेनरी जो है 1862 में इनका बर्थ होता है और 1910 में इनकी डेथ होती है। तो इनका ये पेन नेम था, ये मैंने आपको बता दिया। और ये अमेरिकन राइटर थे और इनका रियल नेम क्या था? विलियम सिडनी पॉटर। और ये मास्टर थे शॉर्ट स्टोरी राइटिंग के, ठीक है। और इनके वर्क्स जो थे वो करेक्टराइज होते थे सरप्राइज ट्विस्ट के साथ। एंडिंग में जैसे होती है ना, कुछ मूवीज होती है उनका स्टार्टिंग कुछ होता है और एंडिंग में ऐसा ट्विस्ट आता है कि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता व्यूअर ने कि ऐसा जो ट्विस्ट है वो आएगा। उसी तरह इनकी स्टोरीज जो है वो ऐसी होती है कि स्टार्टिंग में कुछ और एंडिंग में ट्विस्ट जो है वो बहुत सरप्राइजिंग होता है। दैट्स वाई जो इनका स्टोरी है वो करेक्टराइज्ड होती है सरप्राइज ट्विस्ट के साथ। और एक कीन ऑब्जर्वर होते हैं एवरीडे लाइफ के। और इनके जो करेक्टर्स होते हैं मोस्टली इनकी स्टोरीज, ऑर्डिनरी पीपल, जो आम मरा की जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं, आम लोग, दैट इज ऑर्डिनरी पीपल। तो इनकी स्टोरीज में ऑर्डिनरी पीपल्स बेसिकली होते हैं। और इनकी कुछ मोस्ट लव स्टोरीज भी हैं, जैसे कि आफ्टर 20 ईयर्स एंड रिट्रीव्ड इंफॉर्मेशन, जो किसको शो करती हैं? लव स्टोरीज को शो करती हैं। तो ये थी हमारी कुछ ऑथर की इंट्रोडक्शन ओ हेनरी की। नाउ वी कैन सी दैट व्हाट इज द गिफ्ट ऑफ मिजाई, व्हाट इज द स्टोरी। $1 और 87 सेंट्स ये क्या है? पैसे हैं। और इनमें से जो 60 सेंट्स है वो किस में है? पैनीज में। पैनीज यानी चिल्लर्स में, जैसे कि होते हैं ना चिल्लर्स में पैसे, टिप्पों में जैसे कि हम बोलते हैं, तो वैसे ही वहाँ की करेंसी में ये क्या है? पैनीज में है हमारे 60 सेंट्स। और जो पैनीज हैं वो कैसे सेव किए गए हैं? बुलडोजिंग से। बुलडोजिंग यानी कोई सब्जी वाला आ गया, उससे लड़ाई करके कि इतने छोड़ दो, इतने छोड़ दो, या किसी और से खरीदारी करते हुए कि इतने छोड़ दो, नहीं मैंने इतने ही देने हैं, दैट इज बुलडोजिंग। तो जो 60 पैनीज हैं वो इस तरह से सेव किए गए हैं। और जो डेला है वो उसको 3 टाइम काउंट करती है। जो डेला है, डेला इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, डेला एंड जिम। सो डेला जो है वो 3 बार इनको गिनती है, $1.87। और जो नेक्स्ट डे था वो क्या था? क्रिसमस था। डेला के पास कुछ भी नहीं था कि वो क्या करे, अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे सके। तो वो क्या करती है, मतलब अपने लिटिल काउच पे ऐसे, मतलब उसको लॉन्ग क्राई, रोने के अलावा कुछ भी उसके पास ऑप्शन नहीं था। डेला और उसके जो हस्बैंड हैं वो एक फर्निश फ्लैट में रहते हैं, जिसके लिए उन्हें $8 हर हफ्ते देने पड़ते हैं। और वहाँ पे क्या है? वेस्टिब्यूट में। वेस्टिब्यूट क्या है? एक जैसे कि लॉबी होती है, तो एंट्रेंस रूम होता है जहाँ पे सारे बाकी रूम्स के पास हम एंटर करते हैं। लॉबी के रूम में ही क्या है? वहाँ पे वेस्टिब्यूट उसको बोला गया है। तो वहाँ पे एक लेटर बॉक्स है, वेस्टिब्यूट के सामने एक लेटर बॉक्स है और उसमें से कोई भी लेटर जो है वो आ जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे उसकी रिंग ही नहीं है। और वो वहाँ पे एक साइड पे लिखा हुआ है नंबर, नाम की प्लेट है, दैट इज मिस्टर जेम्स जिलिंगम यंग। बट उसका जो डी है ना वो ऐसे मिट रहा है, क्योंकि जब उनकी पे जो थी वो अच्छी थी तो उनका नेम प्लेट भी सुंदर लगता था, फर्निश लगता था। बट उनका अब कुछ नहीं है, वो ऐसे मतलब आम ऑर्डिनरी पीपल की तरह जिंदगी जी रहे हैं। तो उनकी जो नाम की प्लेट है उसका भी डी जो है वो
ऑथर ने, राइटर ने बोला है कि वो भी क्या हो गया कि शाइन जो है वो चली गई है। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं जो डिलिंगम हैड बीन फ्लंग टू द फ्रीज ड्यूरिंग अ फॉर्मर पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो ये उन्होंने बोला कि प्रॉस्पेरिटी के टाइम पे वो बहुत अच्छा लग रहा था, प्रॉस्पेरिटी यानी जब शान शौकत थी उनकी, बट अब जब उनको $30 पर वीक मिलते थे, बट अब उनकी इनकम जो है वो $20 से श्रंक हो गई, जिसकी वजह से अब उनका जो नाम है लेटर का वो भी इतना अच्छा नहीं लगता है। फिर उनके जो लेटर के नेम है वो ब्लर्ड लगते हैं, ब्लर्ड मतलब ऐसे धुंधले धुंधले लगते हैं, क्योंकि उनकी इनकम जो है वो श्रंक डाउन हो चुकी है। फिर उसके बाद बोला गया है कि जब जो जेम्स डिलिंगम जब घर आते हैं, जेम्स जो है वो जब घर आते हैं तो उनको ग्रेटली हक करती है उनकी जो मिस है मिसेस डेला, तो वो उनको हक करती है। तो ये दो मेन कैरेक्टर हैं हमारे स्टोरी में, दैट इज जेम्स डिलिंगम यंग और उनकी वाइफ डेला। तो डेला जो है वो अपनी रोना धोना, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, कितने पैसे हैं $1.87। अगर आप इस तरह से प्रेजेंट करोगे कि उसके पास कितने पैसे थे $1.87, तो जो भी एग्जामिनर होगा उसे पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ा हुआ है, उसको पता है कि कितने पैसे उसके पास थे। और उसमें से जो 60 पैसे थे वो किसमें थे, पैनीज में थे। पैनीज से क्यों थे, क्योंकि उसने लड़ झड़ के क्या किए थे, पैसे पैनीज में इकट्ठे किए थे बुलडोजिंग से, किसी सब्जी वाले से लड़ लिया, किसी लॉन्ड्री वाले से लड़ लिया, तो उस तरह से उसने पैसे इकट्ठे किए हुए थे। डेला जो है वो क्या करती है, फिनिश करती है अपनी क्राई, और उसके अपनी चीक्स पे क्या करती है, पाउडर रैग लगाती है। पाउडर रैग एक टाइप का क्या है, फेस पाउडर है, जो मतलब जो है वो लगाती है फेस पाउडर, तो वो लगाती है जब रो धो के वो, फिर वो विंडो की तरफ देखती है, और विंडो में ऐसे मतलब वो यू कैन से विंडो की तरफ झांक के देखती है। और टुमारो जो है वो बोलती है कि क्रिसमस है, और उसके पास सिर्फ कितने पैसे हैं, $1.87, और उसे अपने हस्बैंड जिम के लिए प्रेजेंट भी लेना है, प्रेजेंट यानी गिफ्ट भी लेना है, बट उसके पास पैसे नहीं है। उसे अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट भी लेना है, बट उसके पास पैसे नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने शी हैड सेव्ड एवरी पेनी, उसने हर पेनी जो था वो सेव किया था जितना वो महीने में कर सकती थी, बट $20 अ वीक डजंट गो फॉर, और मतलब $20 जो थे उनके हफ्ते के वो इतने कम समय में चले गए उससे भी नहीं पता चला। और एक्सपेंसेस जो थे उनके वो ज़्यादा थे एज कंपेयर, वो कैलकुलेट कर पा रही थी, उनके जो खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा थे, और उनके हफ्ते की कितनी इनकम थी, $20। कितनी थी, $20, और इसमें से वो $8 किसको दे देते थे, जो जहाँ पे वो फ्लैट में रहते थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड उनके पीछे कितने बचे थे, $12, और वो भी उनके जो थे वो श्रंक डाउन हो जाते थे, उनके एक्सपेंसेस पे खर्च हो जाते थे। बट जब वो अपनी प्रॉस्पेरिटी की जिंदगी जी रहे थे तब उनकी इनकम कितनी थी, $30। कितनी इनकम थी गाइस, $30। तो जब उनकी इनकम जो है वो यू कैन से विड्रॉ हो गई, कितनी, $30 से $20, और $20 से उन्हें $8 जो है वो किसको देने पड़ते थे, फ्लैट वाले को देने पड़ते थे जहाँ पे वो रहते थे। और फिर वो बोलती है कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट भी लेना है, और फिर उसके बाद वो बोलती है कि हैप्पी हॉवर जो है मैंने स्पेंड किए थी कि मैं क्या अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लूंगी, और वो टाइम आ गया है बट वो गिफ्ट नहीं आया है। फिर उसके बाद वो मिरर वहां पे था उसके घर में, विंडोज ऑफ द रूम में एक मिरर था, तो सडनली वो जल्दी से उठती है वहां से, यू कैन से वर्ल्ड क्या होता है, शी वर्ल्ड मतलब रैपिडली मूव करती है, जल्दी से मूव करती है विंडो की तरफ, और वो उसके मिरर के सामने खड़ी होती है, और उसकी आईज जो है वो शाइन कर रही होती है, उसकी आईज जो है वो चमकने लगती हैं, और उसके फेस का जो कलर है वो लॉस्ट हो जाता है। ऐसा क्या हो गया उसके फेस का कलर, आप देख सकते हैं कि मतलब ट्विस्ट दे रहा है राइटर को इसकी कैटेगराइज किया गया, करेक्टराइज किया गया है कि राइटर जो है वो ट्विस्ट लाते हैं हर पॉइंट पे। तो यहाँ पे भी वो ट्विस्ट ला रहे हैं कि उसकी आईज जो है वो शाइन कर रही है, बट उसका फेस जो है वो उसका कलर लॉस्ट हो गया। क्यों लॉस्ट हुआ, क्योंकि उसने जो हेयर है वो अपने पुल डाउन किए और उनकी फुल लेंथ देखी, और वहां पे जो राइटर ने बताया है कि दो ही पोजेशन है इनकी, जेम्स डिलिंगम की और डेला की। जेम्स डिलिंगम की क्या पोजेशन है, पोजेशन होती है जो चीज मतलब वो हाईली प्राइड करते हैं, उन्हें अपने गर्व होता है अपनी चीज पे कि हाँ ये हमारी चीज है। तो जिम की क्या है, गोल्ड वॉच। जो डेला है उसके हस्बैंड है जिम की क्या है, गोल्ड वॉच है, जो उसके फादर ने उसको दी है, और फादर को किसने दी थी, उसकी ग्रैंड मदर ने, जिम की ग्रैंड मदर ने उसके फादर को दी थी, और उसके फादर से इनहेरिट होके किसके पास आई, उसके जिम के पास आई। तो अदर क्या थी, दो ही पोजेशन थी, अदर थी डेला के हेयर। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्या दो पोजेशन थी जिनका उन्हें बहुत ज्यादा प्राइड था, तो जिम की क्या थी, गोल्ड वॉच, जो उसके फादर ने उसे दी होती है, और जिम के फादर को किसने दी होती है, उसकी ग्रैंड मदर ने। आप ऐसे याद रखना, आपके पास कोई चीज है और आपने किससे ली, आपके पापा से ली, और आपके पापा को किसने दी, आपकी दादी ने दी। तो ऐसे ही जिम के साथ था। तो डेला के पास क्या थे, डेला के लंबे लंबे बाल। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या होता है, डेला जो है उसकी ब्यूटीफुल हेयर जो है वो नीचे आते हैं,
हैं और वो शाइन कर रहे होते हैं लाइक अ कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर। कैस्केड मतलब एक वाटरफॉल की तरह उसके जो हेयर हैं वो शाइन कर रहे होते हैं और नीचे गिर रहे होते हैं, और वो उसके घुटनों से नीचे है, ठीक है, उसके घुटनों से नीचे तक है। उनको फिर से क्या करती है, पूरे बांधती है, और वो एक टाइम ही हेजिटेट होती है और उसके कुछ टीयर्स, आंसू भी आते हैं, बट वो रेड कारपेट पे, उसका जो नीचे जमीन पे रेड कारपेट है वहां पे गिरते हैं, और वो वहां पे फिर क्या होता है, वहां से चली जाती है और स्टॉप करती है बाजार में, कहाँ पे, मैमे सैफरोने हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स। यहाँ पे एक साइन रीड होता है, यहाँ पे वो जाती है कहाँ पे, मैडम सैफरोने हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स, मतलब वो अपने बाल जो है वो बेचने जा रही होती है। तो वो डेला जो है वो मैडम सैफरोने के पास जाती है और उनको बोलती है कि क्या आप मेरे बाल खरीदोगे। तो मैडम में बोलती है कि यस आई बाय हेयर। तो अपनी हैट जो है, अपनी कैप जो है वो उतारिए और मुझे लुक दिखाइए अपने बालों की, लेट्स हैव अ लुक एट इट, मुझे आपके बाल दिखाइए। तो जो डाला है उसकी ब्राउन कैस्केड, देखिए यहाँ पे उसको पर्सोनिफाइड किया गया उसके बालों को, क्योंकि उसके बाल इतने अच्छे थे कि उसकी मतलब क्वालिटी बताई गई। उसको किसके साथ सिंबलाइज किया गया, कास्केड ऑफ वाटर, यानी वाटरफॉल के साथ उसको क्या किया, सिंबलाइज किया गया है। और उसके बाद क्या होता है, जो मैडम है वो बोलती है कि $20, तुम्हारे बालों के लिए कितने डॉलर्स में दूंगी, $20। तो वो टेस्ट हैंड के साथ, आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि कोई ब्यूटी पार्लर में जा रही है और लेडी उसके बालों को ऐसे स्टिफ कर रही है, देख रही है कि मैं कितने पैसे दूंगी इसको, इसके बदले में। तो उसके प्रैक्टिस हैंड के साथ वो उसके बालों को देखती है, उसकी मतलब वो देखती है, बल्कीनेस देखती है कि कितने घने हैं। तो उसके बाद वो बोलती है कि $20। और नेक्स्ट 2 ओवर में कितने 2 घंटे जो थे वो उसके एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस में बीते, उसे पता ही नहीं चला। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ट्रिपल द नेक्स्ट 2 ट्रिप्ड बाय ऑन रोजी विंग्स। रोजी विंग्स वही कि उसके मतलब जो एक्साइटमेंट थी कि मैं अपने पति के लिए, मैं अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लूंगी, वो 2 ओवर्स इतने जल्दी से बीत गए उसके। और फिर उसके बाद वो रैनसेकिंग मतलब सर्च कर रही थी जिम के प्रेजेंट के लिए, जिम के गिफ्ट के लिए। ऐसा वो क्या लेना चाहती थी कि वो इतना ज्यादा एक्साइटेड थी उसके लिए। लेट्स हैव अ लुक एट इट। फिर उसके बाद क्या होता है कि एट लास्ट उसे वो चीज मिलती है जो वो ढूंढ रही होती है, और वो बोलती है कि ये सिर्फ जिम के लिए बनी, ये उसके हस्बैंड के लिए बनी और किसी के लिए बनी ही नहीं है ये चीज। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि कोई स्टोर में ऐसी चीज थी ही नहीं, सिर्फ यही एक स्टोर था जहां पे ये चीज थी। और वो मतलब हर जगह उसको क्विकली थॉरली फाइंड कर रही होती है उस चीज को। और वो क्या थी, प्लैटिनम फॉब चेन। क्या थी, एक प्लैटिनम फॉब चेन, सिंपल एंड प्योर इन डिजाइन। देखो पहले जमाने में क्या होता था, घड़ियां होती थी और घड़ियों के साथ में ना एक फॉब चेन होती थी, तो वो उसको लुक देती थी, शाइनी ग्लासी लुक देती थी। तो वो फॉब चेन जो है वो कौन लेती है, डेला लेती है अपने हस्बैंड के लिए। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि जो इसकी वैल्यू है वही इसके जो पैसे हैं वो ले रही है, ठीक है। फिर उसके बाद वो $21 जो है वो लेते हैं उसकी फॉब चेन के लिए, और वो उसको हरी में मतलब जल्दी जल्दी जो है 87 सेंट जो उसके बच जाते हैं वो आती है घर में उसके साथ। और चेन जो है वो सोचती है कि इस चेन के साथ जो जिम है वो कितने प्रॉपरली एंशियस हो जाते थे बिना चेन के, वो टाइम जब नहीं देख पाते थे क्योंकि अपने ऑफिस में, अपने जहाँ पे कंपनी में काम कर रहे होते थे, वो कभी कभी अपनी वॉच बाहर नहीं निकाल पाते थे, वो उसे सिलाई में देखते थे, सिलाई यानी हाइड में देखते थे, क्योंकि उसका होल्ड फिदर स्ट्रैप था, उसकी फॉब चेन नहीं थी, उसका कौन सा स्ट्रैप था, फिदर स्ट्रैप था, जो चेन की जगह पे वो क्या करते थे, यूज करते थे। फिर उसके बाद क्या होता है, जब डेला जो है वो घर पे आती है तो वो एक्साइटेड होती है बहुत ज्यादा, आती है घर पे। फिर वो क्या करती है, अपने जो उसके बाल थे वो कर्ली हो चुके थे, तो वो गैस को लाइटन करती है और अपने मतलब जो बाल थे उसकी रफ जो डैमेजेस हो गए थे काटने की वजह से, उनको सही करती है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मतलब सैक्रिफाइस हुआ अपने प्यार के लिए, अपने लव के लिए, कुछ उसे सैक्रिफाइस करना पड़ा, बट दैट वाज नॉट फॉर हर, कि उसे खुशी हो रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को कुछ दे रही हूँ। और 40 मिनट्स के बाद उसका हेड जो है वो कवर्ड हो जाता है ऐसे, मतलब यू कैन से कर्ल्स के साथ, और ऐसे लगता है कि वो एक स्टूडेंट है, एज ए ट्रूएंट। ट्रूएंट क्या होता है, एज अ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट अपने घर से जो है वो दूर है विदाउट परमिशन, वो ऐसे लग रही होती है डाला। और फिर वो क्या करती है, अपनी रिफ्लेक्शन देखती है मिरर में और केयरफुली देखती है, क्रिटिकली मतलब वो एनालाइज कर रही होती है कि मैं कैसी लग रही हूँ इसके साथ। और 7 बजे वो कॉफी जो है वो बनाती है और फ्राइंग पैन जो है वो स्टोव पे रख देती है खाना बनाने के लिए। जो है वो कभी लेट नहीं होता है, ठीक है, जिम जो है वो कभी लेट नहीं होता है, बट डाला जो है वो डबल चेक करती है फॉब चेन को कि कैसे लगेगी उसकी हैंड पे, और वो कॉर्नर पे बैठ जाती है टेबल के। फिर उसके बाद वो स्टेप सुनती है, स्टेयर से, सीढ़ियों से आते हैं, तो उसके बाद वो टर्न होती है मूवमेंट के लिए, और उसकी हैबिट होती है जब भी जिम आता है तो उससे पहले उसकी साइलेंट प्रेयर्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। बट आज वो क्या विस्पर कर रही थी कि प्लीज गॉड कि मैं स्टिल
स्टिल उसके लिए, अपने हस्बैंड के लिए प्रिटी लगूं, मैं जो अपने बाल जो है वो कटवा दिए हैं, इससे ये मेरे हस्बैंड को ये ना लगे कि मैं प्रिटी नहीं रही हूँ, मैं सुंदर नहीं रही हूँ। फिर उसके बाद डोर जो है वो ओपन होता है और जिम जो है वो अंदर आता है, ठीक है, और जिम उसको क्लोज करता है डोर को। देन उसके बाद वो बहुत ज्यादा पतला और सीरियस लग रहा होता है। पुअर फेलो, वो सिर्फ 22 साल का था और उसे मतलब बर्डन पड़ गया था फैमिली का एक टाइप का, और उसे एक ओवरकोट, न्यू ओवरकोट की जरूरत थी, मतलब न्यू टाइप का कोट की जरूरत थी। एंड ही वॉज विदाउट ग्लव्स, मतलब वो बिना ग्लव्स के था। तो ये ऑथर जो है, राइटर जो है, वो जिम के बारे में बता रहे हैं। जिम जो है जो तभी अंदर आता है तो उसके आईज जो है वो डेला के ऊपर होती हैं और उसमें एक एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन को डेला जो है वो रीड नहीं कर पा रही होती है, और यही एक्सप्रेशन जो है वो उसे डरा देता है कि मतलब क्या सोच रहे होंगे मेरे हस्बैंड। और ऐसा उसके फेस पे, जिम के फेस पे, ना ही एंगर था, ना ही सरप्राइज था, ना ही डिसअप्रूवल था, मतलब एक टाइप के सेंटिमेंट्स थे जो वो प्रिपेयर थी कि मुझे क्या फेस करना है। और सिंपली जो है वो प्यूकले एक्सप्रेशन के उसके फेस पे होता है, जिम के फेस पे होता है। तो डेला जो है वो रिगल करती है ऑफ द टेबल, मतलब टेबल से उठती है एंड वेंट टू हिम, जाती है उसके पास। जिम डार्लिंग शी क्राइड डोंट लुक एट मी, मतलब वो क्राई, रोती है, मेरी तरफ नहीं देखो। इस वे में मैंने अपने हेयर जो है वो बेच दिए, आई सोल्ड माई हेयर, क्योंकि मैं तुम्हें क्रिसमस में कुछ देना चाहती थी और मैं तुम्हें गिफ्ट दिए बिना रह नहीं सकती थी। तो उसने बोला कि ये ग्रो हो जाएंगे, ये मेरे जो बाल हैं वो फिर से ग्रो हो जाएंगे और फुली फास्ट ग्रो हो जाएंगे। मैरी क्रिसमस एक दूसरे को कहते हैं और खुशी से रहते हैं। और जिम जो है वो रूम में क्यूरियोसली मतलब देखता है और फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारे बाल जो है वो चले गए हैं, मतलब वो एक इडियटनेस के साथ देखता है। इंडेसी क्या होता है, इडियटनेस के साथ देखता है कि तुम्हारे बाल जो हैं वो चले गए हैं। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि तुम ऐसा सोच रही हो कि तुम प्रिटी नहीं हो, तुम प्रिटी हो, है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिम जो है वो क्विकली जो है वो अपनी ट्रेन होता है एक टाइप की बेहोशी की हालत, उससे बाहर आता है। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, जो उसने पैकेज लाया होता है पॉकेट से, वो उसको टेबल पे फेंक देता है, ठीक है। टेबल पे जब फेंकता है तो वो बोलता है कि डोंट मेक एनी मिस्टेक, डेला को बोलता है कि कोई मिस्टेक मत करो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ। हेयर कट तुम्हें मेरी गर्ल कम नहीं बनाएगा, जो हेयर कट है जो पहले थी तुम वैसी ही मेरे लिए आज भी हो, तुम्हें एनी लेस कुछ कम नहीं बनाएगा ये हेयर कट। बट तुम जब इस पैकेज को अनरैप करोगे तो तुम सरप्राइज करोगी कि मैं क्यों सरप्राइज था फर्स्ट पे। तो जो उसकी वाइट और एगाइड फिंगर्स हैं, एंशियस फिंगर है डेला की, वो उस पेपर को, मतलब उसके जो ऊपर रैप होता है उसको टोर करती है, फाड़ती है, और उसके बाद वो एक टाइप की उसके अंदर डिलाइटेड स्क्रीम ऑफ जॉय होती है, मतलब एक खुशी के चिल्लाने वाली आवाज होती है। और वो क्विक जो है वो उसके हिस्टेरिकल टीयर्स में चेंज हो जाती है, मतलब एक टाइप की एक्साइटमेंट में चेंज हो जाती है, क्योंकि जिम के जो सॉफ्ट वर्ड्स हैं वो कंफर्ट करते हैं उस टाइम पे डेला को। और फिर उसके बाद उसमें क्या था, सेट ऑफ कॉम्स यानी कंगे थे उस पे। तो वो कंगे जो थे वो ब्यूटीफुल थे, बहुत ज्यादा टर्टाइल शेल के बने हुए थे, सेमी ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है, जो पहले ज़माने में ऑर्नामेंट्स में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। तो वो ब्यूटीफुल बैमिश हेयर के लिए थे, तो वो एक्सपेंसिव थे, ठीक है। और डेला का हार्ट जो था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक टाइप की चाहत थी उसके लिए, उन कॉम्स के लिए। तो वो चाहती थी उन कॉम्स को, बट उनके पास पैसे नहीं थे, दे शुड हैव अडॉर्न देम वर गॉन। फिर उसके बाद वो हंसती है अपने दिल से कि मेरे जो ये बाल हैं वो फिर से ग्रो हो जाएंगे। जिम को बोलती है कि मेरे जो बाल हैं वो फिर से ग्रो हो जाएंगे, बट जिम ने अपना जो है वो ब्यूटीफुल प्रेजेंट नहीं देखा होता है। तो वो ईगरली क्या करती है, उसको बोलती है कि अपनी पाम को ओपन करो, मैं तुम्हें, मतलब वो अपनी चेन को दिखाती है। फिर उसके बाद बोलती है कि क्या ये इंप्रेसिव नहीं है जेनी। तो जिम वो क्या बोलती है, इट इज एन डैनी जिम, मतलब ये इंप्रेसिव नहीं है। और फिर वो उसके बाद क्या करती है, उसको बोलती है कि अपनी वॉच दिखाओ। वो हर जगह देखती है बट उसकी वॉच नहीं मिली है। तो फिर वो बोलती है कि गिव मी योर वॉच, बट उसको वॉच नहीं मिलती है। इंस्टेड ऑफ गोइंग जिम जस्ट स्माइल, जिम जो है वो सिर्फ स्माइल करता है। डेल फिर उसके बाद वो बोलता है कि इन अपने जो क्रिसमस गिफ्ट है इनको साइड पे रखते हैं और एक दूसरे को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो वो नाइस थे दोनों एक दूसरे के साथ। तो वो बोलते हैं कि मैंने अपनी वॉच जो है वो सोल्ड कर दी कॉम्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ने क्या किया, उसकी खुशी के लिए, डाला की खुशी के लिए जिम ने अपनी वॉच को जो है वो क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। जो उसकी एंसिस्टर ने उसको जो है वो एंसिस्टर से उसने इनहेरिट की। दूसरी तरफ डाला ने क्या किया, डाला ने अपने बाल सोल्ड कर दिए जिम की वॉच के लिए। उन्होंने अपने गिफ्ट के चक्कर में अपनी मतलब कीमती जो पोजेशन थी उसको सोल्ड कर दिया। तो मेजाई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, मेजाई जो होते थे वो वाइज मैन होते थे, वंडरफुल वाइज
वाइज होते थे जो गिफ्ट देते थे बेबीज को, ठीक है। तो इन्होंने ही ये इन्वेंट किया था क्रिसमस प्रेजेंट का त्यौहार, मतलब क्रिसमस पे गिफ्ट देने का त्यौहार। तो ये अनइवेंटफुल स्टोरी जो बताई फुलिश चिल्ड्रन की, चिल्ड्रन उन्होंने ऑथर ने इसलिए बोला है क्योंकि ये दोनों एक यंग एज के थे, 22 ईयर्स का जिम था तो उससे कम ही होगी डेला, तो इसलिए उन्होंने बोला कि फुलिश चिल्ड्रन की स्टोरी है जो अनवाइजली उन्होंने क्या किया, अपनी सैक्रिफाइस कर दिया अपने ग्रेटेस्ट ट्रेजर। ये ग्रेटेस्ट ट्रेजर क्यों थे वो मैंने आपको बता दिया, डेला के एक बहुत ज्यादा कास्केट ऑफ वाटर की तरह बाल और दूसरी तरफ जिम की जो वॉच थी वो शाइनिंग टाइप। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि दीज टू वर द वाइजेस्ट, दे वर मिजाई। तो मिजाई जो होते थे, जो क्या करते थे, गिफ्ट जो थे वो देते थे, प्रेजेंट करते थे एट ऑन द क्रिसमस इवेंट। तो मिजाई जो थे वही क्या करते थे, वाइज मैन थे जो वर्शिप के लिए आते थे इन्फेंट जीसस क्राइस्ट की और गोल्ड के गिफ्ट लाते थे। तो यही जो थी, दैट वाज ऑल अबाउट आवर स्टोरी द गिफ्ट ऑफ मिजाई। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।